24 फरवरी की सुबह को हमारे शहर में बॉम्बिंग हुई, जो कि रशियन फाइटर जेट्स थे, बॉम्ब्स गिराए में जो यूक्रेन की मिलिट्री टारगेट्स है उस पर, और उसकी आवाज़ें हमें सुनाई दी। एम्बेसी से हम लोग पूछते थे, सर बताओ कैसे निकले हैं आप, गाड़ी भेज दो। तो एम्बेसी वाले तो कहना भी सही था कि हम लोग खुद से तो नहीं भेज सकते, आप एटलीस्ट बॉर्डर तक आ जाइए, और जब आप बॉर्डर तक आ जाएंगे वहाँ से आपको हम लोग पिकअप कर लेंगे। रोमानियन टेरिटरी में हम लोग चले गए, वहाँ पासपोर्ट क्लियर कर लिए, वहाँ कस्टम्स क्लियर कर लिए, वहाँ से तब तो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। वहाँ सब कुछ प्रोवाइड किए, मतलब ऐसा कि जो हम कह दे वो हमको प्रोवाइड करते थे। हम कहते थे फूड चाहिए, होटल चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया। मेरे पास कुछ पिक्चर्स वीडियोज़ भी हैं। जो हमारे साथ जो वॉलंटियर था उसके मम्मी पापा हम लोग से पर्सनली मिलने आए, ढेर सारा खाना लेके, जूस वगैरह लेके, बहुत गले उले मिले, फ़ोटो वोटो खिंचाएँ। वहाँ की भी मीडिया आई हमसे मिलने, बहुत पूछे, बोले किसी चीज़ का दिक्कत है, कुछ भी चाहिए बोल दो। हम लोग यहाँ सेफली आए, उसकी खुशी है, लेकिन सर अब उसकी भी थोड़ी बहुत तो चिंता है कि अब क्या होगा। गवर्नमेंट को हमें हेल्प करना पड़ेगा सर आगे फ्यूचर में एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, कि फाइनेंशियल इशू के कारण ही मैं गया था यूक्रेन पढ़ने। यहाँ करोड़ रुपए लग जाते हैं, सरकारी में आप गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो कि बहुत मुट्ठी भर लोग ही जा पाते हैं उसमें। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया ऐसे देश में जाते हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं, रसिया में भी जाते हैं, वहाँ और कम में हो जाता है। मतलब मान के चलिए 35 से 40 लाख रुपए में आप डॉक्टर बन के आ जाइएगा। और यहाँ कंपेयर किया जाए तो, और यहाँ उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, यानी लगभग 1 करोड़ 2-3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना तो लगना ही है आपको मिनिमम। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। यूक्रेन में जो हालात हैं अभी, वो उससे भली भांति दुनिया जान रही है, और रसिया के द्वारा लगातार तेज हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन पर। अभी हमारे साथ उज्ज्वल जी हैं, जो यूक्रेन से अभी वतन वापस लौटे हैं, और मेडिकल की पढ़ाई वो यूक्रेन में रहकर करते थे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और उज्ज्वल जी, अभी जो हालात बने हुए हैं यूक्रेन में, आप वहाँ रह कर हैं, अभी किस तरह का माहौल है वहाँ? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी के हालात तो उतने अच्छे नहीं हैं, अभी ज़्यादा बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई है, और जो लोग अभी बचे हुए हैं वहाँ पे उनको जल्द से जल्द निकाला जा रहा है। तो आप एक बात जानना चाहेंगे कि आप जिस जगह पर थे वहाँ पर क्या आपके आसपास कैजुअलिटी हुई या कोई बम गिरा? क्योंकि देखा जा रहा है कि रसिया के द्वारा लगातार हमले तेज हैं, और कई सार्वजनिक जगहों पर भी बमबारी हुई है। तो क्या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम जानना चाहेंगे, किस यूनिवर्सिटी से में आप? जी, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, और मैं ओडेसा शहर में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। और वही 24 फरवरी की सुबह को हमारे शहर में बॉम्बिंग हुई, जो कि रशियन फाइटर जेट्स थे, बॉम्ब्स गिराए में जो यूक्रेन की मिलिट्री टारगेट्स है उस पर, और उसकी आवाज़ें हमें सुनाई दी। और ऐसा पर्सनली हमने बॉम्ब गिरते हुए नहीं देखा, और कैजुअलिटी हमारे आसपास नहीं हुई। लेकिन जब पता चला कि बमबारी हो रही है, तो क्या मनोवृत्ति क्या हो? पैनिक हुए हैं सब लोग, अब स्ट्रैटेजी बनाने लगे कि अब कैसे कैसे निकले। एम्बेसी से बात करने लगे, डीन से बात करने लगे, और बस यही, उसके 2 दिन बाद हम लोग फाइनल डिसीजन लेके निकल गए वहाँ से। अच्छा, एम्बेसी से क्या मदद मिली? एम्बेसी से हम लोग पूछते थे, सर बताओ कैसे निकले हैं आप, गाड़ी भेज दो। तो एम्बेसी वाले तो कहना भी सही था कि हम लोग खुद से तो नहीं भेज सकते, आप एटलीस्ट बॉर्डर तक आ जाइए, और जब आप बॉर्डर तक आ जाएंगे वहाँ से आपको हम लोग पिकअप कर लेंगे, और आपको हम रिस्पेक्टिव फ्लाइट में डाल के घर छोड़ देंगे। अच्छा, रोमानिया, वहाँ से आप अपने यूनिवर्सिटी से रोमानिया तक के सफ़र में क्या कठिनाइयाँ हुई? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि खासकर यूक्रेन में सरकारी कोई मदद, खुद से सारी मदद करनी पड़ रही है। जी, बिल्कुल बात सही है कि वहाँ यूक्रेन सरकार कोई हेल्प नहीं की हम लोग को वहाँ से आने में। हम लोग खुद से प्राइवेट बस किए, उसका पैसा भी हम लोग खुद ही कलेक्ट करके दिए, और बस वाला हमें वहाँ से छोड़ दिया आपको रोमानिया बॉर्डर पे। जब रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी वहाँ पे तो करीब 7-8 किलोमीटर हम लोगों को चलना पड़ा। वही कठिनाई आई कि हम लोग को 7-8 किलोमीटर चलना पड़ा, बाकी हम लोग पहुँच गए। और जो 7-8 किलोमीटर जो था ना सर, वहाँ पे आपको वॉलंटियर्स ने लगा रखा था, आपको कैफ़े, काउंटर वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट फूड शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे। हम लोग ब्रेक लेते थे बीच में और खाते पीते थे, थोड़ा देर ब्रेक लिए, बातचीत किए, फिर चले 2-2 किलोमीटर चले, 2 लोग और फिर ब्रेक लिए। ऐसे ही करते करते हम लोग 8 किलोमीटर पहुँचे। वहाँ रोमानिया के लोग स्वागत में थे या फिर इंडियन गवर्नमेंट वहाँ खड़ी थी? जो सर बॉर्डर है ना, जैसे ये बॉर्डर है, आपको इधर आपकी यूक्रेनियन कस्टम्स एंड पासपोर्ट कंट्रोल है, बॉर्डर के उस पार आपको रोमानियन कंट्रोल एंड पासपोर्ट कंट्रोल से कस्टम्स है। तो जो यूक्रेन साइड की कस्टम्स है, उधर यूक्रेन के लोग हैं कम्प्लीटली,
बॉर्डर तो सर एक बस लाइन है ना, बॉर्डर जब तक क्रॉस नहीं किए तब तक तो रोमानिया नहीं पहुँचेंगे। तो जो बॉर्डर के इधर थे वो सारे यूक्रेनियंस के ही तरफ से था, यूक्रेनियन सोल्जर्स थे वहाँ पे, यूक्रेनियन कस्टम्स थे, यूक्रेनियन वॉलंटियर्स थे, यूक्रेनियन एनजीओज थे। तो वहाँ तक तो कठिनाई हुई जाने में, लेकिन जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए, रोमानियन टेरिटरी में हम लोग चले गए, वहाँ पासपोर्ट क्लियर कर लिए, वहाँ कस्टम्स क्लियर कर लिए, वहाँ से तब तो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। वहाँ सब कुछ प्रोवाइड किए, मतलब ऐसा कि जो हम कह दे वो हमको प्रोवाइड करते थे। हम कहते थे फूड चाहिए, होटल चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया, प्रोवाइड किए। यानी मित्रवत संबंध। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही, उतना हॉस्पिटेबल। मेरे पास कुछ पिक्चर्स वीडियोस भी हैं। जो हमारे साथ जो लोग जो वॉलंटियर था उसके मम्मी पापा हम लोग से पर्सनली मिलने आए, ढेर सारा खाना लेके, जूस वगैरह लेके, बहुत गले उले मिले, फ़ोटो वोटो खिंचाएँ। वहाँ की भी मीडिया आई हमसे मिलने, बहुत पूछे, बोले किसी चीज़ का दिक्कत है, कुछ भी चाहिए बोल दो। और इन द मीन टाइम हम लोग को एम्बेसी में अपना एक फॉर्म भर के अपना नंबर लगाना था फ़्लाइट के लिए, और वो देख रहे थे। वो जब जैसे जैसे नंबर आता था वो एम्बेसी वाले और एनजीओ वाले बस भेज देते थे, और वहाँ पे हम लोग को चढ़ जाना होता था। मेरा नंबर 2 दिन के बाद आ गया था इंटर करने के बाद। अच्छा, कितने छात्र लगभग थे आपके साथ पूरे यूनिवर्सिटी में जो भारतीय थे? मेरे यूनिवर्सिटी में करीब 1000 से 1200 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, 1000 और 1200 स्टूडेंट का आंकड़ा था। इन सारे जो भारत से यहाँ से गए थे, क्या आप लोगों को लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, रसिया चढ़ाई कर देगा यूक्रेन पर और बमबारी इतनी तेज होगी? जी, बम गिरने से पहले तो नहीं लग रहा था होने वाला है, लेकिन बम गिरने के बाद तो रियलाइज हो गया कि नहीं, अब तो जाना पड़ेगा। तो वहाँ का माहौल क्या था? जिस तरह से यहाँ मीडिया के माध्यम से, कई माध्यम से दिखा जा रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, तो वहाँ का क्या माहौल था? पैनिक माहौल था या फिर जो नॉर्मल माहौल रहता है युद्ध के एक दिन पहले से, प्रथम दिन कैसा माहौल था? युद्ध के एक दिन पहले से, मतलब बॉम्ब गिराने से पहले से तो सर टोटली नॉर्मल था एकदम। लोग अपना लाइफ में बिजी थे, अपना वीकेंड्स पे अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना कुत्ते घुमा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं सड़क पे, एकदम नॉर्मल, जैसे कि कुछ है ही नहीं है। लोग बिल्कुल भी मतलब डरे नहीं थे, कुछ बिलीव ही नहीं करते थे कि ऐसा कुछ थ्रेट है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि कुछ कैजुअलिटी होने वाली है इस तरह की। बिल्कुल नॉर्मल था। और गिरने के बाद क्या माहौल? गिरने के बाद लोग पैनिक होना शुरू हो गए। एक बार पहले दिन गिरा तो ठीक है, थोड़ा बहुत पैनिक हुए, उनको लगा कि सिर्फ मिलिट्री टारगेट पे हिट करने वाले हैं। और जब कीव से खबर आने लगी कि नहीं वहाँ पे फुल ब्लोन इन्वेजन कर चुके हैं, तब तो पैनिक का माहौल था। मतलब तब तो हम लोग कॉल करना शुरू कर दिए एम्बेसी वालों को, वॉलंटियर्स को, एनजीओज़ को, जिसको भी, कि अब हम लोग को इवैक्यूएट करो, अब टाइम हो चुका है इवैक्यूएट करने का। अच्छा, आप वतन वापस लौट चुके हैं। किस वर्ष के छात्र थे आप वहाँ? मैं सर 2017 में गया था, फर्स्ट ईयर में था। अभी 2022 है, तो मैं अभी 5th कोर्स 5वें साल में हूँ। मेरा सेमेस्टर कितने का होता है? मेरा सेमेस्टर 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो मैं 5वें साल के दूसरे सेमेस्टर में। अच्छा, एक भविष्य की बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्या अब जिस तरह का माहौल है वहाँ, पढ़ाई अधूरी रह गई है, इस तरह की भविष्य की चिंता क्या मन में है? सर ये तो बहुत सैड बात है। तत्काल हम लोग यहाँ सेफली आए, उसकी खुशी है, लेकिन सर अब उसकी भी थोड़ी बहुत तो चिंता है कि अब क्या होगा। अब या तो मैटर वहाँ शांत हो जाए, तो देखिए जो भी हुआ गवर्नमेंट अलाउ कर दे जाना, कंटिन्यू करना, या तो फिर हम गवर्नमेंट को हमें हेल्प करना पड़ेगा सर आगे फ्यूचर में एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा, एक और बात जानना चाहेंगे कि फिर सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि हमारा भारत का तिरंगा ही हमारी पहचान, तो क्या इस तरह का माहौल भी वहाँ था कि आपका तिरंगा ही आपका पहचान वहाँ बन गया था? सर एम्बेसी से इंस्ट्रक्शन मिली थी कि अगर आप जब भी ट्रैवल करें, ऑलवेज़ इंडियन फ्लैग को बस पे उस पर स्टिक करें। आप हाथ में भी ले सकते हैं। तो जी बिल्कुल, पहचान तो थी। अगर आपने बताया गया था जैसे हम लोग को कि अगर आप लोग इंडियन फ्लैग लगा देते हैं अपने गाड़ी पे, तो आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, आप पे कोई तरह का शेलिंग बॉम्बिंग नहीं किया जाएगा। अच्छा, आपके पहचान वाले क्या अभी वहाँ हैं जो अभी आ रहे हैं? जैसे भी कहा जा रहा है कि कई लोग वहाँ फंसे हुए हैं। जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, उनका इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो कम्प्लीटली निकल चुके हैं। एक भी स्टूडेंट नहीं है वहाँ पे। और जो कुछ यूक्रेनियन में हमारे फ्रेंड्स बने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, वो तो वहीं पर हैं क्योंकि उनका घर वहीं पे है। लेकिन इंडियंस सारे ओडेसा से निकल चुके हैं। यूक्रेन के जो फ्रेंड हैं जो यूनिवर्सिटी के, वो तो वहीं पर हैं, ओडेसा शहर में ही। वो कहाँ जाएंगे सर, बताइए, उनका तो घर ही वही है ना। उनसे बातचीत हुई कि तो वो क्या बता रहे हैं? वो अपने स्टेटस पे डालते हैं सोशल मीडिया में, यही यूक्रेन विल रेसिस्ट, यूक्रेन खड़ा होगा,
जो अपने देश को सपोर्ट करने के लिए कोई भी अपने देश का नागरिक डालता है वही चीज़ डाल रहे हैं। आज भी वो मदद की गुहार ही लगा रहे हैं। यूक्रेन के जो दोस्त हैं वो तो मदद की गुहार तो नहीं लगा रहे हैं, पता नहीं, लेकिन इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ हम लोग निकल चुके हैं, या तो रोमानिया में है या दिल्ली में है या घर पे हैं। अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जा रहा है कि हज़ारों स्टूडेंट विदेश जाकर के मेडिकल की खासकर पढ़ाई कर रहे हैं और कई तरह की पढ़ाई होती है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो माहौल बना है उसमें मेडिकल पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या भारत में शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है, या फिर पैसे के कारण ऐसा हो रहा है कि धन नहीं है यहाँ के लोगों को यहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करवाना, या फिर यहाँ के बच्चों में वो एबिलिटी नहीं है यहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ पाना? सर, इसका जवाब तो मैं कहूँगा कि या तो मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं अपना बता सकता हूँ कि फाइनेंशियल इशू के कारण ही मैं गया था यूक्रेन पढ़ने। और नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है नीट एग्ज़ाम में, 500-600 नंबर चाहिए होता है। एक दो बार रिपीट भी किए, और बहुत कम लोग, बहुत लकी लोग होते हैं, मतलब कुछ चुनिंदा 700-800 लोग बिहार में जो लकी होते हैं उनको मिल जाता है। और जो बाकी हैं उनका भी तो सर लाइफ है ना, उनको भी तो डॉक्टर बनना है ना सर, उनमें भी टैलेंट है ना, ऐसा थोड़ी है कि टैलेंट नहीं है। एक एग्ज़ाम में अगर आप नंबर नहीं लाते हो तो बस मेरा यही था कि नंबर सफिशिएंट नहीं था, और यहाँ पर बहुत डबल प्राइस एजुकेशन था, वहाँ पे चीपर ऑप्शन था, और काफ़ी लोग जा चुके थे। फीडबैक मिल रहा था कि हाँ वहाँ पर, सर मैं खुद भी तो 5 साल से वहाँ रहता हूँ ना, कोई दिक्कत हुई इस तरह की, एकदम चिल थे हम लोग, एकदम पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे थे, मस्त पढ़ रहे थे, छुट्टियों में घर आते थे फिर चले जाते थे, और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। ये तो अटैक कर दिया तभी तो ऐसी प्रॉब्लम आई ना, बाकी अदरवाइज तो वहाँ सब कुछ सही था। ये फाइनेंशियल दिक्कत के कारण, फाइनेंशियल दिक्कत के कारण, यस। यहाँ की पढ़ाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, यहाँ करोड़ रुपए लग जाते हैं। सरकारी में आप गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो कि बहुत मुट्ठी भर लोग ही जा पाते हैं उसमें। और आज जो अगर नहीं गए तो प्राइवेट कॉलेज में जाइए। मेरे पास सफिशिएंट मार्क्स था प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए, ऑफ़र भी मिला, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। उसमें कितना था एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। यानी कि अगर वहाँ यूक्रेन में अगर पढ़ाई की जाए मेडिकल की, तो होल कितना लगभग पैकेज हो जाता है? पैकेज हो जाता है आपको इन जनरल, आपको मान के चलिए 35 से 40 लाख रुपए में आपका हो जाता है। यूक्रेन जाएं तो 35-40 लाख, अगर आप कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया ऐसे देश में जाते हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं, रसिया में भी जाते हैं, वहाँ और कम में हो जाता है। मतलब मान के चलिए 35 से 40 लाख रुपए में आप डॉक्टर बन के आ जाइएगा। और यहाँ कंपेयर किया जाए तो, और यहाँ उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, यानी लगभग 1 करोड़, 2-3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना तो लगना ही है आपको मिनिमम। जी बिल्कुल। फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियल दिक्कत के कारण ही भारत से हज़ारों स्टूडेंट विदेश पढ़ने जाते हैं। कहा जाए तो कट ऑफ मार्क्स भी मेडिकल का हाई रहता है, बच्चे लाख मेहनत कर ले फिर भी उन जगह पर नहीं पहुंच पाते जहां उनको पहुंचना चाहिए। खैर, ये सब कहने की बात है। हमारे साथ उज्जवल जी थे, और उज्जवल जी फिलहाल यूक्रेन से आए हैं और यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। हालात के बारे में जब चर्चा हुई तो हालात वहाँ बद से बदतर है। यूक्रेन के लोग भी मदद की गुहार लगा रहे हैं, और ख़ासकर भारत के भी जो लोग हैं वो यूक्रेन के लिए भगवान से दुआ मांग रहे हैं। अब